आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए टेस्टी सी मिठाई। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिवाली आने वाली है और दिवाली के लिए आज हम इस मिठाई को सिर्फ 3 चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। तो ये मिठाई बहुत ही जल्दी भी बन जाती है और साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं जिससे कि ये मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे जिससे कि आप भी इस मिठाई को बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे एक नारियल। तो यहाँ पर मैंने लिया है कच्चा वाला नारियल। तो आप कच्चे वाले नारियल को बहुत ही आसान तरीके से इसके छिलके से बाहर निकालने के लिए इसे 2 दिन के लिए फ्रीज में रख दें और उसके बाद इसे आप बहुत ही आसानी से चाकू से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल कर अलग कर लिया है और उसके बाद इसे हम पीलर से या चाहे तो आप चाकू से छिलकर इसके छिलकों को हटा लें। तो यहाँ पर मैंने नारियल को अच्छे से छिलकर अच्छे से धो लिया है और उसके बाद छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे डालेंगे हम मिक्सर जार में। तो यहाँ पर मिक्सर जार में जितना भी नारियल आए उतना ही हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा नारियल इसमें डाल दिया और आधे को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और इसे हम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिक्सी को रोक रोक कर चलाना है जिससे कि हमारा नारियल जो है वो अच्छे से पिस कर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं कि जो नारियल है वो अच्छे से पिसा नहीं है। तो यहाँ पर ये नारियल अच्छे से पिसेगा नहीं। अगर आप इसे ज़्यादा पीसेंगे तो इसमें से ऑयल रिलीज हो सकता है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इसमें 1 गिलास ठंडा दूध डाल सकते हैं और उसके बाद इसे मिक्सी में रोक रोक कर चलाकर पीस सकते हैं जिससे कि जो ये नारियल है बहुत ही अच्छे से पीस कर तैयार हो जाएगा और साथ ही इसमें से ऑयल भी रिलीज़ नहीं होगा। तो मैंने इसे यहाँ पर मिक्सी में पीस कर तैयार कर लिया और आप देख सकते हैं कि जो नारियल है वो कितना बढ़िया पीस कर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नारियल कितना अच्छे से पिसा है और इसमें से ऑयल भी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो बस ऐसे ही हम अपने पूरे नारियल को पीस कर तैयार कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पे यहाँ पर एक पैन रख लेते हैं। आप यहाँ पर पैन कढ़ाई जो भी आपके पास हो उसे रख लें और उस अब इस पूरे मिश्रण को हम पैन में डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है। लो मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से सूखने तक पकाना है। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गैस की फ्लेम को फुल नहीं रखना है। अगर आप गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे तो इसमें से छींटे निकल के आएंगे और उससे आप जल भी सकते हो। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो मिश्रण है वो जब पकता है तो इसमें से छींटे निकलते हैं। तो इसके लिए आपको गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है और लो मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से सुखा लेना है जिससे कि जो छींटे हैं वो बाहर ना आए और उससे जलने का डर ना रहे। तो जब तक हमारा मिश्रण सूखता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी थाली, ट्रे या चाहे तो लंच बॉक्स या फिर मिठाई का बॉक्स ले ले। तो मैंने यहाँ पर एक मिठाई का बॉक्स लिया है और उस पर मैंने यहाँ पर एक फूड रैपिंग पेपर लगा लिया है। तो आप यहाँ पर बटर पेपर ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी इसे ग्रीस कर सकते। तो इस बटर पेपर लगाने से क्या होता है कि जो हमारी मिठाई है बहुत ही आसानी से निकल कर बाहर आ जाती है। तो इस पर हम थोड़ा सा घी लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर एक साइड रख लेंगे। अब जो हमारा मिश्रण है वो भी अच्छे से सूख गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मिश्रण है वो अच्छे से सूख चुका है। तो अब इसमें हम मीठे के लिए डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर हमने कोई चाशनी बनाकर तैयार नहीं की है, बिना चाशनी के आज हमने इस मिठाई को बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने चीनी ली है 3/4 कप। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई रेसिपी बनाए तो उसके लिए उसे अच्छे से नाप कर बनाए जिससे कि आपकी रेसिपी परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने नारियल को नाप लिया था, वो 1.5 कप था। तो यहाँ पर मैंने चीनी 3/4 कप लिए। ठीक नारियल का आधा मैंने यहाँ पर चीनी लिया है और जैसे ही हम चीनी डालेंगे तो जो हमारा मिश्रण है वो थोड़ा गीला हो जाएगा। तो बस इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से सुखा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मिश्रण अच्छे से सूख चुका है। तो अब इसमें हम इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए मिल्क पाउडर डालेंगे। तो आप चाहें यहाँ पर मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मिठाई त्योहारों के लिए बनाई। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर डालने से इसमें एक अच्छे से खोए का टेस्ट आएगा। तो आप चाहें डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना मिल्क पाउडर की भी मिठाई बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और साथ ही यहाँ पर 2 इलायची को कूट कर उसे भी डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा जो मिश्रण है वो अच्छे से सूख चुका है और पैन को छोड़ने लगा है और एक जगह पर इकट्ठा होने लगा है। तो इसमें से हम आधा मिश्रण अलग कर लेंगे और आधे मिश्रण में हम डालेंगे कलर। तो यहाँ पर आप चाहें तो बिना कलर के भी इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज की इस मिठाई को मैंने 2 कलर में बनाया है जिससे कि हमारी मिठाई खाने के साथ साथ दिखने में भी सुंदर हो, क्योंकि त्योहारों में कलरफुल चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर इसे आज 2 कलर में बनाकर तैयार किया है। यहाँ पर मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर का एक पिंच डाला है और उसे अच्छे से डालकर मिक्स कर लिया है। तो इसे आपको अच्छे से डालकर मिक्स कर लेना और उसके बाद इसे हम ट्रे में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रे में मिश्रण को डाल दिया और इसे अच्छे से दबाते हुए सेट करना है। मिठाई को आप अपनी पसंद से जितना मोटा या पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसे अच्छे से सेट कर लें। तो जिस मिठाई को हमें अच्छे से दबाते हुए सेट कर लेना है जिससे कि जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे मैंने अच्छे से दबाते हुए बिल्कुल एक जैसा कर लिया है और इसके ऊपर अब हमने जो वाइट वाला मिश्रण निकाल के रखा था उसे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से दबाते हुए सेट कर लेंगे।
तो इसे भी हमें अच्छे से इसके ऊपर पूरा फैला लेना है और उसके बाद इसे भी अच्छे से दबाते हुए हमें सेट करना है, जिससे कि जो मिठाई है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे भी अच्छे से फैला लिया है। तो हमारी जो मिठाई है वो बनकर तैयार हो गई है। अब इसे थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिस्ते से इसे थोड़ा सा गार्निश कर लिया है। आप चाहे अपने पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसे हमें ऊपर से दबा देंगे, जिससे कि हमारे जो पिस्ता हैं वो बाहर ना निकले। और इसके बाद इसे हमें 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहें तो इसे फ्रीज़ में भी रख सकते हैं, जिससे कि जल्दी से सेट हो जाए। तो यहाँ पर यहीं से 20 मिनट हो गए हैं और हमारी जो मिठाई है वो सेट हो चुकी है। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में इसे कट कर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके मैंने छोटे छोटे से पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं और हमारी जो मिठाई है वो बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसे चाहे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दें, जिससे कि जो मिठाई है वो अच्छे से सेट हो जाए। और इसका हम थोड़ा सा साइड के जो कॉर्नर है वो एक्स्ट्रा है उसे भी कट कर लेते हैं, ताकि जो हमारी मिठाई है वो एक जैसे बनकर तैयार हो। तो लीजिए, तैयार हो गई हमारी ये टेस्टी सी मिठाई। तो बहुत ही जल्दी और कम समय में बनकर तैयार होने वाली ये टेस्टी सी नारियल की मिठाई आप भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, खाने में बहुत टेस्टी है। और इसे आप दिवाली में बना सकते हैं, चाहे तो आपका मन मीठा खाने का हो तब भी इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। आप इस मिठाई को जब भी किसी को खिलाएंगे तो यकीन मानिए वो यकीन नहीं कर पाएगा कि मिठाई आपने घर में बनाई है। ये इतनी सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाकर खाएंगे। तो ये इस मिठाई को मैं आपको दिखाती हूँ कि मिठाई कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो मिठाई है कितनी सॉफ्ट हमारी मिठाई बनी है। तो लीजिए, तैयार है हमारी टेस्टी सी ये मिठाई। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि मिठाई कितनी बढ़िया लग रही है। तो इस दिवाली आप भी इस मिठाई को बना के ट्राई कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।